हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जो ऑलरेडी घट चुकी है लोगों के साथ। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं ये कहानी। घरेलू हिंसा से जुड़ी कुछ कहानियाँ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और इनके जरिए यह बताना चाहती हूँ कितनी ही महिलाएं घरेलू हिंसा से जूझ रही है, खुद के ऊपर सह रही है। ये सारी महिलाएं अपनी अपनी लड़ाई अपने अपने स्तर से लड़ रही है और यह कहानी आपको हर एक जगह अलग अलग रूपों में दिख जाएगी। ये वे महिलाएं हैं जो अलग अलग जिलों में रहकर डोमेस्टिक वायलेंस की लड़ाई लड़ रही है। सबसे पहले जानेंगे मीना कुमारी की कहानी। मीना बिहार के समस्तीपुर जिले के तहत सब डिवीजन टाउन रुसेड़ा घाट में रहती है। शादी को लेकर मीना के जहन में कई सारे सपने थे और वह इतनी एक्साइटमेंट थी कि अपनी शादी के बारे में सहेलियों से पूछती रहती कि अच्छा, तुम शादी वाले रोज कौन सी ड्रेस पहनोगी। ऐसे कई सवाल थे जिनके बारे में सोचकर मीना एक्साइटमेंट हो जाती थी, लेकिन यह सारे सपने मीना के लिए कभी हकीकत बन नहीं पाए। जब बारात मीना के घर के पास वाले गेस्ट हाउस की दहलीज तक आई, तभी मीना को समझ आ गया था कि होने वाले पति से और क्या उम्मीद की जाए। शादी की तमाम रस्में शुरू हुई और साथ में डिमांड की लंबी लिस्ट के साथ लड़ाई झगड़ों का दौर भी शुरू हो गया। मीना ज्यादा दिन ससुराल में नहीं रह पाई। मीना बताती है कि एक दिन पति से किसी बात को लेकर इसकी बहस शुरू हुई और उसने मीना को पीटते हुए घर से निकाल दिया। उस दिन से मीना अपने मायके में यानी कि रुसेड़ा घाट में रहती है और इसी तरह गुजर बसर कर रही है। मीना को ना तो न्यायालय से कोई उम्मीद है और ना ही अपने घर वालों से। मीना बताती है कि घर के लोग अभी भी कहते हैं कि मार खाकर भी तुम्हें मायके नहीं आना चाहिए था। इतनी बातें बताते बताते मीना रो पड़ी। इसी कड़ी में हमारी बात हुई सहरसा की सोनी कुमारी से। सोनी की कहानी भी कुछ हद तक मीना जैसी ही है। छोटी सी किसी बात पर अनबन के बाद मारपीट हो गई और उसके बाद सोनी ने फिर कभी ससुराल आने के बारे में नहीं सोचा। सोनी आज सहरसा में गन्ने की दुकान चलाती है, ठीक ठाक पैसे भी कमा लेती है और सोनी कहती है कि अब मेरा बच्चा ही मेरी उम्मीद है, उसी के करियर को बनाने में मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगी। अब तो मुझे शादी नाम की संस्था से ही नफरत हो गई है। छपरा की रेखा कहती है, दहेज तो एक बहाना है। आजकल पतियों को आता ही नहीं है पत्नी से अच्छा व्यवहार करना। बात बात पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, कौन सहेगा। रेखा छपरा में सिलाई सेंटर चलाती है। रेखा के 2 बच्चे हैं और दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। रेखा की एक बहन रेखा के बच्चे को पढ़ाती है। रेखा अपने जीवन से खुश है और कहती है सब कुछ किस्मत का खेल है। रेखा के बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन रेखा ने अब तक अपने बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। बात करते करते दरवाजे की आहट हुई तो रेखा ने यह कहकर फोन रख दिया कि लगता है बच्चे आ गए हैं। यहाँ पर खत्म होती है असल जिंदगी की घटित कहानी और आप सबको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट पे जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।